गीता में एक बात बोला गया है सर कि कर्मण्य धीर्य कारस्य माघ फलेषु सदाचल। कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। किए हुए कर्म का कभी फल व्यर्थ जाता ही नहीं है और बिना किए हुए कोई कर्म का फल नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन होते थे कि मैं पूरी रात जगे रहता था तो फिर भी नींद नहीं आता था। अब जब वीडियो बन के आए गांव पर तो गांव वाले का रिएक्शंस कैसा रहा? मैं रो रहा था सर। सक्सेस के पीछे हाथ रहता है अनसक्सेसफुल सर कितने बार आप हुए? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग शेरशाह मकबरे के पास हैं। वैसे तो आज हम आपको शेरशाह का मकबरा नहीं दिखाने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि मतलब एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने दोस्तों बीपीएससी 67 में एग्ज़ाम पास कर बहुत ही अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। दरअसल उन्होंने जो मतलब बीपीएससी एग्ज़ाम पास करके वीडियो बने हैं और अपने गांव, अपने ज़िला, अपने शहर का दोस्तों नाम रोशन किया है। तो पूरा आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं कि कैसे उन्होंने मतलब एग्ज़ाम पास किया। पूरा स्ट्रेटेजी फुल आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल इन तक बने रहिएगा। दोस्तों दरअसल बीपीएससी 67 में सफलता प्राप्त करके आरडीओ के पद पर उनका चयन हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारे साथ सर हैं, गुलशन जी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और ख़ास करके आपके चैनल का जो मुझे एक विकल्प वैसा मौजूद कराया जो मैं सभी के सामने अपना बात को रख सकता हूँ। तो सर कैसा लग रहा था आप जब चयनित हुए थे? तो शुरुआती रिएक्शन तो ऐसा था कि जैसे रिजल्ट को लेकर के मेरे मन में वैसा कुछ नहीं था कि पहले तो डर लग रहा था। अच्छा। थोड़ा आस था कि हो जाएगा इस बार, क्योंकि मैं इससे पहले 2 बार ऑलरेडी मेरिट में चढ़ चुका था। अच्छा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि डर मेरे अंदर भी था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट में मैंने नाम देखा तो मेरे अंदर कुछ अजीब तरीके का हुआ, एकदम अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है। तो सर सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो मतलब स्टार्टिंग का जो बैकग्राउंड एजुकेशन था कैसे शुरुआत हुआ? जो शुरुआती मेरा एजुकेशन का था वो मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया था। ओके। मैंने 2011 में मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल टेहरी ऑनसन से किया था और इंटरमीडिएट मैंने सूबेदार सिंह कॉलेज करहगर से 2013 में कंप्लीट किया। अच्छा। और ग्रेजुएशन मैंने फ़िलासफ़ी ले करके अपने होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ सासाराम, जो कि शेरशाह सूरी का कार्यस्थली के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ से मैंने एसपी जैन कॉलेज सासाराम से 2016 में फ़िलासफ़ी ऑनर्स लेकर के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और फिर इसके बाद मैंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से 2018 में मैंने फ़िलासफ़ी से पीजी किया, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था अच्छे नंबर के कारण। क्या बात है। तो सर आप जब उस समय जो पढ़ाई कर रहे थे कितने घंटे तक पढ़ाई किया करते थे? टाइमिंग क्या थी आपकी? इसका कोई ख़ास टाइमिंग मेरा नहीं होता था। होता अक्सर मेरे साथ ये होता था कि दिन में कम मैं पढ़ता था, रात में बहुत ज़्यादा पढ़ता था। क्या बात है। और ऐसे होते थे मेरे साथ, ऐसे कंडीशन होते थे कि मैं पूरी रात जगे रहता था तो फिर भी नींद नहीं आता था। सुबह 10 बजे के बाद मुझे नींद आता था और फिर जो सोता था तो शाम के 5-6 बजे जगता था। क्या बात है भाई, ये होता है रियल मेहनत। भाई देख लो, मतलब सर रातों भर जगे रहते थे, मतलब दिन के सुबह के 10-10 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। भाई ऐसे ही कोई भाई सक्सेस नहीं बन जाता है। भाई सक्सेस के पीछे इतना बड़ा मतलब कह सकते हो कठिन हार्डवर्क होता है भाई। सर मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूँगा कि वो जो पीरियड होते थे जो कि रात के समय से पढ़ना सुबह 7-8 बजे 10 बजे तक, उसमें मैं ब्रेक लेता था। तो ब्रेक लेने के क्रम में ये होता था कि कभी मोबाइल पर गाना सुन लिया, और ख़ास करके कपिल शर्मा शो करके आता है। हाँ। वहाँ से मैंने गाने सुन करके अपने मैंने मन बहलाया। फिर इसके बाद छोटे छोटे हंसी मजाक वाले जो चुटकुले या फिर कुछ होते थे, या फिर ख़ास करके मोटिवेशनल गाने जो कि यूपीएससी के परस्पेक्टिव से बना करके बोला जाता है, एनर्जी भर देता है, उसको मैंने अच्छे से सुना था। मतलब ऐसा होता है कि मतलब जो लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, कभी भी इंजॉय भी कर लेना चाहिए खुद को ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मानना है कि इंजॉय करने के साथ पढ़ाई अगर किया जाए तो पढ़ाई बिल्कुल अच्छा होगा। टेंशन लेना क्या बन जाए। जी, टेंशन लेने का क्या ज़रूरत है? अगर टेंशन ले करके समस्या ले करके अगर कोई आगे कार्य अपना करना चाहे तो वो कभी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। माइंड फ्री रखिए, तब इसके बाद कार्य करिए। मेरा मानना है कि इसके बाद कार्य सफलता जरूर पाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आप सिविल सर्विस के लिए कब से तैयारी कर रहे थे?
देखिए, शुरुआती दौर में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं सिविल सर्विस की ओर ही मेरा कोई रुझान रहा है। लेकिन जो पिछला अगर मेरा ज़िंदगी देखा जाए तो उसमें 5 साल का तैयारी रहा। लेकिन ये अच्छा। सिर्फ़ 5 साल का तैयारी नहीं था, इससे पहले मैंने तैयारी करना स्टार्ट अच्छा, कर दिया था, इससे पहले भी? इससे पहले भी। क्या बात। और इसका कारण रहा कि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, एक मेरे अंकल जो परिपूर्ण रूप से पहले से आरडीओ लेवल पर वो भी चयनित थे, तो जो उनको सुविधाएं मिलती थी और इसके साथ जो उनको ऐसा जो कुछ भी बिहार सरकार द्वारा उनको सुविधाएं मिलती थी, वो मुझे अट्रैक्ट करते थे। और बहुत सारे ऑफिसर, खास करके सासाराम मैं जब भी आता था तो यहाँ पर ऑफिसर को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि करना चाहिए। और ख़ास करके जब मैं 2018 में पटना गया उसको पढ़ने के एक्सपेक्ट से, और लॉकडाउन का पीरियड आया। लॉकडाउन दुनिया के लिए ख़राब हो सकता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा क्या था। बात है। पूरे लॉकडाउन मैंने पढ़ाई की क्या बात और है। फाइनली 65th में मैंने फर्स्ट अपना इंटरव्यू दिया। क्या बात है। फिर जस्ट उसके अगले साल 66 का, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया। और इस साल भगवान का कृपा रहा, मेरा 67 क्या में फाइनल बात है। हो गया। मतलब सक्सेस के पीछे हाथ रहता है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल सर कितने बार आप हुए? उसका याद न दिलाया जाए तो भी बेहतर है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं उसका जवाब दूंगा कि असफलता एक ऐसा पड़ाव होता है जो एक बहते हुए धारा को भी रोकने का कार्य करता है। लेकिन अगर धारा उस असफलता से अगर ज़रा सा भी घबरा जाए तो फिर धारा आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। हाँ। तो ठीक मैंने, मेरे अंदर भी वो रहे, मैंने उसको किया। असफलता मेरे लाइफ में भी आए, जैसे कि 65th मैंने भी बात की, 66 में मैंने वहाँ पर भी असफलता प्राप्त की। 2 बार मतलब आपने ट्राई किया था? हाँ, 2 बार मैंने ट्राई क्लियर किया करने था। के लिए? 2 बार ट्राई किया था और 65 में मेरा 6 नंबर के लिए छूटा, 66 में मेरा 3 नंबर के लिए छूट गया। लेकिन 67 ऐसा रहा पीरियड जो कि मुझे सफलता पर क्या दिला बात गया। है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपको। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि आप जब वीडियो बन के आए गांव पर, तो गांव वाले का रिएक्शंस कैसा रहा? सर, जब शुरुआती दौर में मेरा जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के क्रम में पूरा गांव का हम एक चीज़ देखे कि मेरा जो एरिया है ना सर, सपोर्ट बहुत ज़्यादा उस दिन किया। ऐसा कोई बच्चा नहीं था, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो कि सर मेरा फ़ोटो नहीं लगाया था और लिखा था ऐसे करके कि बहुत बहुत बधाई हो वीडियो सर। आइए ना, बैठते हैं। आइए। ऐसा कोई समय नहीं रहा जो कि मतलब कोई बच्चा नहीं रहा कि जो कि मेरे गांव का हर एक, मेरे जवार का, खास करके इसमें मैं गांव का नाम लेना चाहूँगा जो कि वाकई मुझे दिल से खुशी हुआ। वैसे गांव के लोग जो कि मेरा, जब हम आए थे रिजल्ट लेकर के अपने गांव में पहली बार, तो सम्मान समारोह आयोजित हुआ, स्वागत समारोह आयोजित हुआ था। पूरा गांव, पूरा सर बाज़ार पूरी तरीके से दुकान बंद करके मुझको देखने आ गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। और फूल भी उतने अच्छा से मुझे ड्रोन से तो फूल हम पर बरसाए गए, जो कि बहुत क्या अच्छा बात हमको लगा कि इतना एक्साइटेडपन। इसमें मेरे जो गर्जीवन स्वरूप गांव वासी है, जिसमें अमरा के गांव, अमरा तालाब के गांव, जगडौंडी हो गया सर, फिर इसके बाद दौवनपुर हो गया, आदमापुर हो गया, गाय घाट हो गए, फाजिलपुर हो गए, बांसा, करवंदिया, जमुहार तक के लोग, यहाँ तक कि नारायण मेडिकल कॉलेज से पूरा कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा आ गए थे, बांसा से भी आ गए थे। बिल्कुल। ये सभी सर गांव वाले जो थे ना, अमरी के और दुर्गापुर, खास करके अमरी के मैं देख रहा था कि अमरी के लोग बहुत ज़्यादा थे। और सभी का एक सर एक था कि बच्चा कोई गांव का सक्सेस हुआ है, शिक्षा से जब कोई बच्चा जुड़ा है, और उसको ला करके मेरे सामने ऐसे करके जो माला पहनाए जाते थे, बहुत सारे उस समय बच्चे देख रहे थे। तो मुझे लगा सर क्या कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को एक ऐसा उत्साह जगेगा कि मुझे भी शिक्षा से जुड़ना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरा हो, सिर्फ मेरा हो। क्या बात है। वैसे गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो सर हैं हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, अमृत तालाब। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सर हमारे गांव से ही निकले हैं और इतना आगे तक गए हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अमरा तालाब का ही रहने वाला हूँ, अमरा तालाब का बेटा हूँ। और मुझे शुरुआती जब मैं छोटा था और इतना बड़ा हो गया, तब तक से तो अभी पिछले 5 साल का ज़िंदगी छोड़ दिया तो पूरा मेरे गांव पर ही बीता हुआ है। मतलब सर कहाँ आप पढ़ाई करते थे? सासाराम में ही पढ़ाई करते थे प्रॉपर, कि मतलब कहीं और रहकर? पीजी तक तो मैंने अपने गांव से ही पीजी किया था। अच्छा। पीजी करने के बाद 2018 में लास्ट जब हो गया था,
2018 के साथ नवंबर या दिसंबर था, तो हम पटना चले गए पढ़ने के लिए। अच्छा वो अच्छा। इस चाह में गए थे कि जाएंगे तो सफलता मुझे जल्दी मिल जाएगा। कितना साल तक मतलब आपको घर से दूर रहना पड़ा था? 5 साल से 5 5 साल साल रहना तक। पड़ा। भाई 5 साल तक घर से दूर रहना पड़ा था सर को। 5 साल दूर रहना पड़ा। और सर हमें ये बताइए कि आपके मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम थे 10th और 12th, उसमें कितना ना मार्क्स आए थे आपके? जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ था तो मैंने 2011 में कंप्लीट किया। उस समय मेरा 66% थे, अच्छा और इंटरमीडिएट में मेरा 62% था। अच्छा अच्छा। और ग्रेजुएशन में शायद मेरा 516 के ऐसे ही कुछ करके नंबर है, तो वो हो जाते हैं 62%। अच्छा। लेकिन पीजी में मेरा 74% रहा, जो कि ठीक ठाक नंबर था। और सर हमें आप ये बताइए कि मतलब आपके फैमिली में कौन कौन ऐसे जो शख्स हैं वो आपको सपोर्ट किए? सबसे बड़ा किसका योगदान रहा आपके फैमिली में? सर, ये पढ़ाई का ही मैंने सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई का तो उनका योगदान अतुलनीय है, जिसको मैं अगर ज़िंदगी भर मैं चाहूँ, मैं विनम्रता के साथ इस बात को ग्रहण, बहुत ही आदर के साथ मैं इस बात को ग्रहण करता हूँ कि अगर वो नहीं होते तो आज मैं नहीं होता। जिस स्थिति पर मैं आज खड़ा हूँ, आप भी इंटरव्यू लेने आए हैं सर, ये यहाँ तक पहुँचाने में उन्हीं शख्स का हाथ है। मुझे बनाने में, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, मेरे कई गलतियों को माफ़ करके मुझे मेरे निराशावादी सोच को सकारात्मकता रूप में परिवर्तित कर देने का जो काम किए, वो मेरे पापा थे। क्या बात है। और मेरी गलतियों को पापा से छुपा करके मेरे कुछ समस्याएं जो थी उसको वो पापा के सामने रखने का काम वो मेरी माँ ने किया है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे संघर्ष में पूरी तरीके से काम मेरे मम्मी और पापा का। क्या बात है। घर वाले का पूरा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का कुछ ज़्यादा रहा, इसमें मेरे अंकल का रहा, मेरे दादाजी का रहा, और मेरे गाँववासी जो कि प्रत्यक्ष रूप से कहिए सर या परोक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से मेरे गांव वाले का मुझे सपोर्ट हमेशा से रहा है। मैं गांव में मैंने तो गलतियां इतनी की है सर गांव में कि मैं खुद कभी कभी सोचता हूं तो मुझे फील आते हैं कि कितना गंदा बच्चा था। लेकिन मेरे गांव ने मेरी कई गलतियों को माफ़ किया है। मैं इसके लिए अपने गांव का आभारी रहूँगा। मैं गांव को धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए कि मेरी गलती को आपने माफ़ किया। आपका पापा का कैसा रिएक्शन था जब मतलब आप घर आए थे जब चयनित होकर? तो पापा का रिएक्शन तो पहले बात कि जब मैं शुरुआती दौर पापा से बात किया, जैसे ही रिजल्ट आया मैंने पापा से बात किया, मैं रो रहा था सर। अच्छा अच्छा। पापा बोल रहे अरे खुशी के आंसू थे? जी जी, खुशी के आंसू थे। पापा बोले कि कुछ नहीं, सब ठीक है, जो तुम चाह रहे थे वो तुमको मुकाम हासिल हो गया। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, से आगे के लिए तुम्हारा लाइफ सिक्योर हो गया, और लाइफ में जो तुम सोचे थे वो लक्ष्य को अब लेकर के आगे चलो। क्या बात है। सबसे ज़्यादा मतलब जो सपोर्ट रहता है घर वाले का ही रहता है। गाइस सर ने अभी बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया। और सर आप हमें ये बताइए कि आप तो वीडियो अभी बन गए हैं, तो वीडियो बनने के बाद सबसे बड़ा आपका मोटिव क्या रहेगा? अभी तो फ़िलहाल के लिए ट्रेनिंग वहीं केंद्र में है, लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे वैसे चीज़ें हैं जो मैं शुरुआती दौर से ही सोच रहा था कि मैं अगर वीडियो बनता हूं तो उसके बाद, या फिर कोई भी पीसीएस अधिकारी बनता हूं तो मैं उसके बाद क्या करूंगा। सर, भगवान ने वैसे कुछ मुझे एक वीडियो के पद में शक्तियाँ सर बिहार सरकार ने दी है, भगवान ने दिया है। मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे वैसे शक्तियों को प्रदान करने में सहूलियत प्रदान की, जो कि मैं किसी गरीब व्यक्ति को, जो असहाय है, जो पीड़ित है, जो वंचित वर्ग है, उन सभी का मेरे हाथों से अगर किसी का भला होता है तो मैं उसको परिपूर्ण रूप से करूँगा। उसमें मेरा सर कुछ नहीं जाता है, सरकार का पैसा रहेगा। मुझे सिर्फ उन लोगों को उस पैसे को उचित व्यक्ति के पास उचित मात्रा में पहुंचाना है, ताकि उसका भी जीवन यापन बहुत मात्रा में हो सके। और मेरा यही मोटिव है सर कि मेरे हाथ से सबका भला हो। भाई देख लो सर का सोच जो है कितना अच्छा है भाई। तो सर अभी हम लोग सासाराम के रौजे में है, शेर शाह मकबरे के पास हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर अपने होम टाउन में यहाँ पर विजिट करने के बाद? शेर शाह सूरी के बारे में एक बात बोला जाता है कि ये फर्स्ट बिहारी थे जो कि दिल्ली पर शासन किए थे, और ख़ास करके सासाराम वासी हैं। अगर मैं इनका भी बात करूँ तो सासाराम वासी ही बोला जाए, और मैं भी सासाराम वासी हूँ। ये एक चीज़ कॉमन है,
दूसरा चीज़ वो संघर्ष करने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए थे। अगर देखा जाए तो छोटा मोटा तो संघर्ष मैंने भी किया है। सर ने तो बहुत संघर्ष किया भाई, 5 साल 6 साल मतलब कंटिन्यूसली पढ़ाई करना भाई कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ही बड़ी बात होती है। अच्छा सर, आपने सिविल सर्विसिंग क्यों चूज करा? आप तो और मतलब कुछ चूज कर सकते थे, आपको मतलब क्या बनना था? देखिए शुरुआती अगर बात कहा जाए तो शुरुआती दौर में सबका मन होता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं या फिर डॉक्टरी लाइन में बढ़ूं। हाँ, मेरे अंदर भी वो था, मेरे अंदर था कि मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ काम करूं, इसलिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से लेकर के इंटरमीडिएट किया। लेकिन उसी मेरे इंटरमीडिएट करने के क्रम में ही मेरे अंकल का ज्वाइनिंग हो गया बीपीएससी में। अच्छा। बीपीएससी का रुतबा मैंने देखा, और ख़ास करके सर अगर देखा जाए वास्तविकता यह है कि कोई अदर भी जॉब होते हैं, जैसे कि सर दरोगा का ही मैं बात करूं या फिर कोई बीएससी का ही बात करूं, ये सभी पद अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये है कि वन डे हो जाते हैं सर, और जो टेस्ट होता है ना वो सिविल सर्विस होता है। तो टेस्ट खेलने के क्रम में वो मुझे उस समय अट्रैक्ट हुआ, लेकिन पैसे का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने वन डे को नहीं चूज़ करके टेस्ट को चूज़ किया। पापा हमेशा से मुझे पैसे का कभी समस्या नहीं खड़े होने दी, और यही का प्रतिफल रहा कि मैंने फिर सिविल सर्विस को ही चुन लिया। अच्छा, घर से मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा रहा, हमेशा रहा ना? फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा रहा। मेरे पापा ने कभी मुझे जो आर्थिक तंगी थी उसे जूझने नहीं दिया। क्या बात है। और सर से मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी करना चाहूँगा। सर आपको मतलब क्या कुछ करने में अच्छा लगता है? सर मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी से बातें करना अच्छा लगता है, मजाक करने में मैं बहुत जो भी मेरे दोस्त होते हैं मैं उनके साथ जब भी मैं बात करता हूँ तो घुल मिल करके बात करता हूँ। जनरली मैं जहाँ तक से हो कि माहौल खुशनुमा बना रहे वैसा मैं बात करना पसंद करता हूँ। और मुझे वैसे लोग भी पसंद है जो हंसमुख टाइप के हो। क्या बात। और हर बात में सीरियस हो जाने वाले वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो सर लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स जो होंगे अभी तैयारी कर रहे होंगे सिविल सर्विस का ही मतलब या कुछ भी और एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन लोगों के लिए क्या मतलब कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि कार्य बिना किए हुए आप फल की प्राप्त कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और गीता में एक बात बोला गया है सर कि कर्मण्य धीर्य कार्यस्य माग फलेषु सदाचल, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। आप अपना कर्म पर विश्वास रखिए और खुद पर विश्वास करिए। जो भी अगर बात बोल रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखिए कि अगर मैंने जो बात बोला है वो सही ही होगा। अपने आप पर कॉन्फिडेंस पहले जगाइए। जब खुद पर कॉन्फिडेंस जग जाएगा तो पढ़ने का मज़ा भी आता है। और जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, खास करके मेरे जो कि रोहतास वासी के ही मैं बात करूँ सर, तो पूरे मैं रोहतास का पूरे बिहार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप अपने बच्चों को शिक्षा से जुड़िए। बिल्कुल, ज़्यादा शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो एक पीढ़ी को नया जीवन प्रदान करने का ताकत रखता है। आप शिक्षा से जुड़िए और हर व्यक्ति चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो या शिक्षा से, जैसे कि स्टूडेंट, असफलता से बिल्कुल नहीं घबराना है। बिल्कुल। असफलता एक ऐसा यंत्र होता है जो आपको एक साथ बहुत चीज़ दे करके जाता है। ऊपर वाले पर विश्वास करिए और कभी भी असफलता आता है आपके जीवन में, आपसे ईश्वर कुछ छीन लेता है तो उस समय निराश नहीं होइए। निराश नहीं होने का कहने का मतलब ये है मेरा कि आप उस समय अपने आप पर खुश हो जाइए कि अरे भगवान पूरी दुनिया में इतना, देखा जाए तो भारत की ही मैं बात करूँ तो 130 करोड़ का भी जनसंख्या है, उससे भी 100 भी ज़्यादा हो गया। 130 करोड़ के उस जनसंख्या में एक भगवान को आप ही अमीर दिखे थे जिससे वो उन्होंने कुछ लिया है। बस ये पॉजिटिव रख करके चलिए और कभी भी वही गीता जो भी बोलता है कि कर्म पर विश्वास करिए, फल की चिंता मत करिए, वही एक बात और बोलता है कि किए हुए कर्म का कभी फल व्यर्थ जाता ही नहीं है और बिना किए हुए कोई कर्म का फल नहीं मिलता है। तो सर इस बात पर दो चीज़ें ध्यान में रख करके असफलता से नहीं घबराना है, अपने कर्म पर विश्वास रखना है, अपने कलम के ताकत पर विश्वास रखना है, अपने हाथ के ताकत पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। और फिर इसके बाद कार्य करने के बाद मेरा मानना है
कि बिल्कुल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मैंने वो सर फील किया हुआ है, मैंने वो फील किया हुआ है। क्या बात है गाइस, सर ने बहुत ही मतलब एकदम अच्छे से बढ़िया से भाई बता दिया भाई। पूरा ये आज का जो वीडियो है पूरा फुल इन्फॉर्मेशन से भाई भरा हुआ है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड अगेन मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी पहला बात की बहुत बहुत बधाई, और हम धन्यवाद देते हैं आपको कि, और पंकज जी का ब्लॉग आपका इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, पंकज जी ने अपना समय निकाल करके मेरा इंटरव्यू का के विकल्प के तौर पर मुझे ऐसे माध्यम दिए कि मैं अपने ज़िले वासियों से अच्छे तरीके से बातचीत कर सकता हूँ। बिल्कुल, मेरा मानना है कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपने मतलब रोहतास ज़िले का ही, सासाराम का ही एक ऐसे शख्स से मिलवाया जिन्होंने मतलब अभी हाल में ही BPSC 67 पास करके भाई बहुत ही अच्छे मुकाम पर हासिल हुए हैं भाई। तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे रोहतास ज़िले से युवा जो है आगे भाई बढ़ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि वो जो सर थे हमारे गांव से ही थे, अमरा तालाब से। तो बहुत ही प्राउड फील होता है मेरे लिए। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को हम यही पर एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो फिलहाल आज की इस ब्लॉग को हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय।